गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भारत को स्वर्ग कैसे बने। हमारा देश जो इंडिया है वह स्वर्ग कैसे बनेगा। लेकिन भारत को स्वर्ग बनाने से पहले आप मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ हरिमोहन सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि इसी प्रकार के जो नए वीडियो आने वाले हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। स्टूडेंट्स, एक भारतीय कवि हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत जाने माने कवि थे। 1861 में ये पैदा हुए थे और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी इनका लाइफ स्पेन है 1861 टू 1941। भारत में, इंडिया में, कोलकाता नामक शहर में ये पैदा हुए थे और नोबेल प्राइज़ इनको मिला है साहित्य के लिए 1931 में। यानी इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। इनकी एक कविता है माई हेवन, यानी मेरा स्वर्ग। और वो मेरा स्वर्ग कौन है? इंडिया, भारत। क्या क्या चीज़ भारतवासियों को करना पड़ेगा, किन किन गुणों को, किन किन चरित्र को, किन किन क्वालिटीज़ को भारतवासियों को अपनाना पड़ेगा कि भारत जो है स्वर्ग हो जाए। और इन्होंने भारत को माई हेवन यानी मेरा स्वर्ग कह करके बुलाया है। कब? जब ये सारे क्वालिटीज आपके पास होंगे तब। एक व्यक्ति से कुछ नहीं होने वाला है, जितने लोग हैं सबको अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा, तब हमारा देश स्वर्ग होगा। और रविंद्रनाथ टैगोर एक एक व्यक्ति को तो सुधार कर नहीं सकते थे, इसलिए प्रे टू गॉड, एक तरह से देखा जाए तो जो इनकी ये पोएम है माई हेवन, इसमें ईश्वर से प्रेयर की गई है, प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर मेरे देशवासियों को ऐसा बनाइए। तो प्रेयर करते हुए पहली लाइन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, माइंड इज विदाउट फियर। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, जो भी कह लीजिए, हे खुदा, जो भी ईश्वर है, गॉड, आप मेरे देशवासियों को ऐसा बनाइए विदाउट फियर माइंड, जिनका दिमाग, जिनका मन बिना डर के हो। जब डर नहीं रहेगा तो उनमें विकास होगा। दिमाग जो है कल्पना करेगा, दिमाग अच्छी सोच रखेगी। तो पहला चीज़ ये बोल रहे हैं कि हे ईश्वर मेरे देशवासियों को ऐसा बनाइए कि माइंड इज विदाउट फियर, उनका जो दिमाग है डर से मुक्त हो। हेड इज हेल्ड हाई, सिर हमेशा सम्मान से ऊंचा हो। ऐसा काम करें हमारे देश के नागरिक जिससे उनका जो हेड मीन्स सिर है, कह रहे हैं कि हेल्ड हाई, सम्मान से हमेशा ऊंचा रहे। जब तक सिर सम्मान से ऊंचा नहीं रहेगा अपना देश स्वर्ग नहीं हो सकता है। नॉलेज इज फ्री, फिर अगली लाइन में कह रहे हैं कि हे ईश्वर हमारा देश ऐसा देश हो जहाँ पर ज्ञान, जहाँ पर शिक्षा स्वतंत्र हो, मुक्त हो, किसी के बंधन में न हो। ऐसा हमारे देश की शिक्षा होनी चाहिए। नॉट सोशल फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। हमारा देश, जो मेरा देश भारत है, वह संकीर्ण सामाजिक दीवारों के द्वारा छोटे छोटे वर्गों में विभाजित न हो। अब आप कहेंगे सर ये संकीर्ण सामाजिक दीवार का वर्गीकरण क्या है? तो ये वर्गीकरण ये है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, धर्म का बंटवारा, जाति का बंटवारा, ये जनरल हैं, ये ओबीसी हैं, ये एससी हैं, ये एसटी हैं, इनका बंटवारा न हो। सामाजिक जो वर्ग है इनका बंटवारा न हो, तब हमारा देश स्वर्ग होगा। नॉट सोशल फ्रैगमेंट्स, हमारा देश सामाजिक वर्गों में विभाजित न हो, किसके द्वारा? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, संकीर्ण सामाजिक दीवारों के द्वारा, यानी किसी भी प्रकार का वर्गीकरण न हो। अच्छा स्टूडेंट, एक बात बताइए, जब ईश्वर ने इस संसार की रचना की होगी, ब्रह्मा जी ने रचना किया था, तो जब इस संसार की रचना की गई कोई देश नहीं रहा हो, बाद में देश आए, फिर उनका नाम हम ही लोगों ने नाम भी रखा, ईश्वर ने कोई नाम नहीं रखा था। आदमी को उन्होंने बनाया, सामाजिक प्राणी को, तो उन्होंने कोई जो है वर्ग नहीं बनाया था, बना के भेज दिया। वर्गीकृत किसने किया? हम ही लोगों ने किया। ट्रुथफुलनेस, आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारा देश जो भारत है स्वर्ग तब बनेगा जब सब लोग सत्य बोलेंगे। यहाँ तो सुबह उठते ही झूठ बोलना शुरू हो जाता है और शाम तक झूठ, यानी ईश्वर का डर नहीं है। तो ईश्वर से प्रेयर करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बोलते हैं? ट्रुथफुलनेस, हमारे अंदर सत्यवादिता होनी चाहिए,
हमारा देश स्वर्ग तभी बनेगा जब हम सत्य बोलेंगे, अर्थात हे ईश्वर हमारे देशवासियों को ऐसा बनाइए जो सत्यता की गहराई से उनकी आवाज़ निकले और स्ट्रगल, वो संघर्ष करें। हमारे देशवासियों में हे ईश्वर ऐसा गुण डालिए, ऐसा उनको बनाइए कि वे संघर्षशील रहें और संघर्ष करते हुए अपनी सफलता और पूर्णता को प्राप्त करें। रीजन मीन्स होता है तर्क या कारण। हे ईश्वर हमारे देशवासियों को ऐसा बनाइए कि उनके अंदर तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा विकसित हो, कारण हो, कोई भी काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हर चीज़ का कारण होना चाहिए। ऐसा न हो जैसे गर्मी के समय में एक नदी की जलधारा जा रही है और मरुस्थल में जाते जाते खो जा रही है, क्योंकि मरुस्थल में बहुत ज़्यादा बालू गर्म है और वहाँ पानी जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। ऐसी सरिता या ऐसी जलधारा न बहाइए जिसका कोई कारण ही न हो, तर्क ही न हो। जो भी काम हम करें उसका रीज़न होना चाहिए। और माइंड बाय थॉट्स एंड एक्शन, हमारा दिमाग किससे चले, थॉट विचारों से, एक्शन कार्य से। मुंह से बोलने में, कार्य करने में जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर अपने प्रेयर में ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर हमारे देशवासियों को ऐसा बनाइए कि उनका दिमाग उनके विचार और एक्शन कार्यों से संचालित हो। फ्रीडम, लास्ट में क्या कहते हैं, कहते हैं कि हे ईश्वर हमारे देशवासियों को ऐसा बनाइए उनके अंदर स्वतंत्रता हो, किसी गुलामी में, किसी बंधन में जकड़े न हो, जंजीरों में, बेड़ियों में न जकड़े हों, उनका दिमाग किसी के द्वारा संचालित न हो, फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो। और अंतिम लाइन में क्या कहते हैं, ओ गॉड अवेक माई कंट्री, हे ईश्वर मेरे देशवासी अभी सो रहे हैं उनको जगाइए। हे ईश्वर मेरे देशवासी सो रहे हैं उनको जगाइए और ये सारे क्वालिटीज उनके अंदर डालिए। जब ये सारे क्वालिटीज उनके अंदर आ जाएंगे तो हमारा देश ऐसे ही स्वर्ग बन जाएगा। एक चीज़ और ही बताते हैं, देखिए कई लोग सोते हुए भी जागते हुए भी सो रहे हैं और कई लोग सोते हुए भी जाग रहे हैं। आप कई लोगों को देखते होंगे कहते हैं आपने मेरी आंखें खोल दी। इतना क्वालिटी बताने के बाद कुछ लोग कहेंगे आपने मेरी आंखें खोल दी, इसका मतलब आंख खुली थी, सो रहे थे। आंखें खोल दी, दिमाग खोल दी, आंख तो खुला ही है, दिमाग खोल दिया। दिमाग इज नोन एज थर्ड आई, दिमाग तो तीसरी आंख है। तो तीसरी आंख बंद थी, आज आपने खोल दी, इसका मतलब इसके पहले क्या था, बंद था, कपाट बंद। तो कपाट बंद, सब चीज़ बंद, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो वही ईश्वर कह रहे हैं कि ओ गॉड अवेक माई कंट्री, मेरे देशवासियों को जगाइए। दो आंख तो खुली है, तीसरी आंख बंद है, उसको जगाइए, ये क्वालिटीज वो अपनाएं और हमारा देश क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग बनाने के लिए कहीं जाना नहीं है। और देखिए मित्रों, जॉन मिल्टन वो भी इंग्लिश पोएट थे, उन्होंने पैराडाइज लोस्ट में लिखा है। पैराडाइज लोस्ट उनका महाकाव्य है, एपिक है। जैसे अपने इंडिया में द रामायण और द महाभारत चलता है, वैसे पैराडाइज लोस्ट है, पैराडाइज रिगेंड है, सैमसन एगोनिस्ट है। पैराडाइज लोस्ट में उन्होंने बताया है, माइंड इज इन इट्स ओन प्लेस दैट मेक्स हेवन ऑफ हेल और हेल ऑफ हेवन। दिमाग ही आदमी का एक ऐसा जगह है जो स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बनाता है। यानी स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बनाने में दिमाग का काम है। और वही दिमाग के बारे में उन्होंने बताया, माइंड इज विदाउट फियर, दिमाग डर से मुक्त होना चाहिए। लोग कहते हैं स्वर्ग है, एकदम मजा आ गया, बहुत अच्छा था, एकदम स्वर्ग। स्वर्ग कहीं नहीं है। स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। स्वर्ग बनाने में भी हमारी ही भूमिका है और नर्क बनाने में ही हमारी भूमिका है। ऐसा घर जहाँ पर सुबह सब लोग हंसते हुए उठें, दिन भर चिंताओं से मुक्त हों, शाम को भोजन करके हंसते हुए स्वतंत्र चिंतन करते हुए सो जाएं, वही स्वर्ग है। और ऐसा घर जहाँ पे जगते हुए वे दिन भर आदमी तनाव में रहे, टेंशन में रहे, झगड़े हो, वो नर्क है। तो पैराडाइज लोस्ट में यही तो लिखे हैं जॉन मिल्टन कि आदमी का दिमाग ही एक ऐसा जगह है, वहीं स्वर्ग है वहीं नर्क है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम स्वर्ग बनाएंगे कि नर्क बनाएंगे। स्वर्ग और नर्क कहीं ऊपर नहीं है कि ऊपर कहीं स्वर्ग होगा आसमान में, नहीं, सब यहीं पर है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसी स्वर्ग को लेकर के, ये तो एक परिवार का मैंने एग्जाम्पल दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर पूरे देश का एग्जाम्पल दे के बोल रहे हैं कि अगर ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर है, प्रत्येक आदमी के अंदर होना चाहिए,
तब जा कर के हमारा देश स्वर्ग बनेगा। तो मैं अकेले तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हे ईश्वर मेरे देशवासियों को जगाइए, तीसरा नेत्र जो दिमाग है खोलिए, ये सारे क्वालिटीज वो अपनाएं और मेरा देश भारत स्वर्ग बन जाए। धन्यवाद।